अखिलेश कटियार जी, अब मैं सवाल करूं कि आप बोलना शुरू करेंगे? नहीं, सवाल करेगा। नहीं, सवाल ये भी है कि एक तरफ पूछा जा रहा है कि जलालुद्दीन को जानते हैं आप? अब अगर आप जो है, एक मिनट, आप शांत हो जाइए। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अब देखिए, अखिलेश कटियार जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बुद्धिजीवी हैं, जरा अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अखिलेश जी जलालुद्दीन को जानते हैं? नाम चर्चा में आया अभी काफी और जोर शोर से। हाँ, आगरा पुलिस ने भी किया है, 8-10 लोगों को पकड़ा है, मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया, उसका नाम भी जानते हैं। सवाल करें। सवाल यह है कि उनकी चर्चा तो हो नहीं रही, लेकिन कावड़ की चर्चा समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत हो रही है। सवाल हो गया, मैं बोलना शुरू ना, आप बोलिए, आप ही की बारी। राजपूत जी, कोई भी असंवैधानिक काम समाजवादी पार्टी या समाजवादी वर्ग किसी भी असंवैधानिक काम को समर्थन नहीं करता, चाहे वो जांगोर बाबा हो, चाहे और कोई बाबा हो, चाहे वो जितने भी राम रहीम हो, चाहे वो गुजरात वाले जिनके साथ मोदी जी झूला करते थे, आसाराम बापू। हम मानते हैं कि भारत संविधान से चलेगा और यहाँ कानून का राज होगा, और इस तरीके की जो भी ताकतें उभरती है उनको रोकने का तो राजपूत साहब जिम्मेदारी तो सरकार की है। सही बात। अब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, फिर कहेगी कि एक फोटो में वो अतीक अहमद के साथ थे, एक क्या फोटो में मुख्तार अंसारी के साथ दिख रहे थे, फलाने के साथ दिख रहे थे, ढिकाने के साथ दिख रहे थे। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है और हमने ये कई जगह कहा कि भाई 2015 में तो प्रधान बना था आदमी, 15 से 20 तक तो गांव का सरपंच था, और ये 5-7 साल का साम्राज्य है, लेकिन जिम्मेदारी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बनती है। प्रशासन का कोई रोल नहीं है, चाहे हजारों करोड़ रुपए लेके आ जाए और सैकड़ों करोड़, चाहे वो 2-2 मेरे सवाल का मकसद ये था, सरकार का कोई दोष नहीं। मेरे सवाल का ये मकसद था कि अखिलेश यादव ने कभी बयान नहीं दिया इस पर, कावड़ के छोड़ के कभी बयान नहीं दिया। मुझे लगता है कि हम सब लोगों के बयान को जोड़ के ही देखना चाहिए राजपूत साहब, हम लोग ऑफिशियल, क्योंकि अखिलेश यादव जिस पर बयान देंगे हम लोग चर्चा करने बैठ जाएंगे और वो मुद्दा उससे, या कहें कि एक आवरण ले लेगा उस मुद्दे को ढकने के लिए, तो इसलिए सनातनियों की बात हो रही है। जलालुद्दीन और छांगूर, इसके अलावा जो और भी पकड़े गए उनकी बात नहीं होगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये मेरा आरोप नहीं है, देखिए, ये देखिए बीजेपी वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता। अच्छा राजपूत साहब, एक बात, अगर कोई धर्म बदलता है दबाव में, किसी के जोर जबरदस्ती से, किसी के लालच और प्रलोभन से, तो ये रोकने का काम प्रशासन का राजपूत साहब है या नहीं? यही अपोजिशन की जिम्मेदारी। मैं कहाँ कह रहा हूं, लेकिन सवाल उठाना अखिलेश जी, विपक्ष का तो ये कर्तव्य तो बनता है ना। अखिलेश यादव के मुंह से नहीं सुनाई दिया ये, लेकिन हाँ, कावड़ यात्रा, कावड़िए, ये बात सुनाई दे रही है। लेकिन इसको हम सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना करें, हमारा ये प्रयास नहीं, हम इसे सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर में गिनते हैं। इसको हम इस रूप में नहीं गिनते। सरकार की अच्छे कामों की हम सराहना भी करेंगे। आप जाति जनगणना का बिल लेके आए, हमने सराहना की कि आपका अच्छा फैसला है, लेकिन हमने कहा कि जरा इसमें नियत भी साफ रखना। और तीसरी बात जो कांवड़ को लेके है, मेरे नेता ने कहा कि उस पे ट्रैक अलग से बनवाओ भाई, ये गर्मी होती है, रोड पे चलते हैं, इनके लिए ट्रैक बनवा दीजिए। आप इसमें फायदा नुकसान क्यों ढूंढते हैं? अगर कहीं किसी को चोट लगती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो उसका इलाज भी नहीं होता है। वहां दुकानदार उनसे मनमानी कीमत पे, अगर कावड़ करने वाले जो लोग हैं उन्हें ज्यादा पैसे पे भोजन कोई दे रहा है, उस पर रोक टोक भी होनी चाहिए। अगर सरकार की निष्ठा किसी भी धार्मिक आयोजन को लेके ईमानदारी से, तो वहां व्यापार मत खोजिए। कितने करोड़ का व्यापार हो गया, कुंभ में आप व्यापार गिनाने लगेंगे, ये भाई धार्मिक आयोजन है, या व्यापार कहां से आएंगे? और राजपूत जी, सरकार का नजरिया फायदे नुकसान में नहीं होना चाहिए। सरकार का नजरिया सही और गलत के बीच में हो। सही बात कर रहे हो। जो जनता के लिए जरूरी है, जो समाज के लिए हितकर है, आप वो फैसले ले, सब अपोजिशन भी आपकी तारीफ करेगी। सही बात, ठीक है। अखिलेश कटियार जी,
आरोप ये लग रहा है कि बार बार सनातन धर्म, सनातन पर्व को लेकर ही सवाल क्यों उठाया जाता है समाजवादियों की तरफ से। अच्छा राहुल राजपूत साहब, आप क्या धर्म जैसे जो बेहद निजी आपके अपने विषय है, आप नास्तिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय को मान सकते हैं, और हमारा भारत का संविधान कहता है कि खाने में जो रुचे जो बचे उस पे खाना, तो इस तरीके की भी बातों पे चर्चा करेंगे हम राज। क्यों नहीं करेंगे सर, क्योंकि सनातन पर भी आप सवाल, एक मिनट अखिलेश कटियार जी, सनातन पर आप सवाल उठा सकते हैं। सनातन ही है कि आप ईश्वर को मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, है कि नहीं। सनातन पर ही देवी देवताओं को लेकर सवाल कर सकते हैं, सनातन की परंपरा को लेकर सवाल कर सकते हैं। किसी और धर्म में हो तो बता दीजिए। राजपूत साहब, हम राजनीतिक लोग हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, हमारा आपकी जिम्मेदारी है जनता के जुड़े हुए सवाल उठाए जाए। बात सही। जो राजनीतिक तरीके से जिन्हें विमर्श करने के लिए जिन मुद्दों पे सरकार बनी है, रोजगार, रोटी, शिक्षा, चिकित्सा, किसान, उन मुद्दों पे तो कभी बात ही नहीं करते। क्यों करेंगे सर, क्योंकि अखिलेश यादव कावड़ पर सवाल उठा रहे हैं। हम कहां से, मैं तो बात करने के लिए तैयार हूं, मैं तो बात करने। कल अखिलेश यादव का एक बयान आ जाए, जो आप बात कर रहे हैं ना अखिलेश कटियार जी, अखिलेश यादव का कल एक बयान आ जाए, उस पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन कहां है फुर्सत, उन्हें फुर्सत ही नहीं है। मैं तो आपसे पूछता हूं कि कई बार आपको कोफ्त नहीं होती है, पूरे 2 महीने के अंदर बताइए जनता के मुद्दों में कितनी बहस, किस पर कोफ्त करूं मैं? सत्ता पक्ष पर, सत्ता पक्ष पर आप बताइए ना, आप बताइए ना, सत्ता पक्ष पर कोफ्त करूं या विपक्ष पर करूं, किस पर करूं? मैं तो आपसे ये बताओ। वही कह रहा हूं ना सर, वही कह रहा हूं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि जनता की जुड़े हुए मुद्दे खड़े किए जाए, सरकार से सवाल किया जाए। वो तो सब मामला ही गायब है। अब तो जागरूक चलेगा साहब, जागरूक से पहले कुंभ चलेगा, फिर कोई और धर्म का मामला आ जाएगा, तब तक कोई और मुद्दा देख रहे हैं आलोक अवस्थी जी, जनता से तो हमारा आपका वास्ता खत्म हो गया है। आलोक अवस्थी जी, विपक्ष का भी वास्ता खत्म हो गया है। आप देखिए, दुर्भाग्य उन्होंने अपनी लाइन बनाई है, उन्होंने लाइन चुनी है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए हम सनातन पर। ठीक है, मैं आ जाता, एक मिनट आलोक अवस्थी जी, अखिलेश जी का कहना है कि अखिलेश यादव जो है जनता से जुड़े मुद्दे पर सवाल करते हैं। ठीक है, मान लेता हूं, कावड़ का मुद्दा उन्होंने उठाया, 12 से 17 के बीच थे ना, कोई भी ट्रैक निकाल दिया आपने, हमें दिखाई देता है कावड़ यात्री जहां से जाते वहां हज हाउस बना हुआ दिखाई देता है, एक कहीं तो कुछ तो बनवा देते आप लोग, तो मान लेते कि हाँ धर्मनिरपेक्ष समाजवादी हैं आप लोग। मुस्कुरा रहे हैं आप। मैं, मेरी मजबूरी नहीं है सर, क्योंकि जो दिखता है ना वो आप भी नहीं मानने के लिए तैयार है। आप बता दीजिए ना सर। मैं उतना भी इतना भी नहीं, साइकिल ट्रैक बन गया, क्योंकि चुनाव चिन्ह साइकिल है, तो साइकिल ट्रैक बन गया। सड़क उतनी थी, उसमें से ट्रैक निकाल दिया, सड़क कम हो गई, लेकिन साइकिल ट्रैक बनना जरूरी था, तो कावड़ वालों के लिए ट्रैक बनवा देते, था क्या? मैं भी समझता हूं मजबूरी है सर, आप लोगों की मजबूरी है, मैं भी कहता हूं, मैं भी कहता हूं। बहुत विशाल शिव मंदिर का निर्माण, केदारधाम का निर्माण करा रहे हैं, केदारधाम का निर्माण। कभी गए अजय वर्मा जी, कभी गए क्या?